Hi guys, welcome back to the another new video. Today video is so interesting because I'm playing a first time Granny chapter 2. Let's see that we have win or loss. If you don't subscribe my channel, so please subscribe my channel, and this is my first video of the gaming. So let's go guys, started. First of all, we mode is an easy and Granny. तो भैया मैंने ग्रैनी को रखा है इजी मोड पे खेला है। तो भाई अब हमारा स्टार्ट होने वाला है डे 1। लेट्स सी कि हम डे 1 के अंदर ही कंप्लीट करते हैं या फिर डे 2 की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो भाई हमारा डे 1 में ही हमें लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसके सड़वे बिस्तर से हम उड़ गए हैं भैया जी। बेहोश जो किया था उसने हमें, बेहोशी की हालत में उठे, नशे के अंदर से चले, यहाँ से घंटी बजाई 2 दफ़ा ताकि ग्रैनी को चकमा दे सके। इसलिए भैया जी ग्रैनी को चकमा देना ना बहुत आसान है, लेकिन इसका जो ग्रैंडपा होता है ना उसको चकमा देना भाई थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा है नहीं, कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो प्रो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए बहुत ईजी होता है। तो बाय हाथ का खेल होता है। तो यहाँ पे भी मैं ग्रैनी का इंतज़ार कर रही हूँ कि ग्रैनी कब तक आएगी। तो मुझे लगता है कि ग्रैनी आ गई है भैया जी। ग्रैनी जा रही है उधर देखने की कौन चोर कर रहा है बच्चा, मेरे सर में दर्द करके रखा हुआ है। यहाँ से निकल गए भैया हम ऊपर। ग्रैनी कुछ भी करते रहे भैया अब नीचे। भाई मैंने सबसे पहले चेक किया है माइक्रोवेव में। हमेशा की तरह कुछ भी नहीं, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना वो चीज़ होती ही नहीं है कभी, बल्कि कभी मिलती ही नहीं है टाइम पे। फिर मुझे यहाँ पे मिली ना अपनी ज़रूरत की चीज़। क्या किया? वेपन की भैया। वेपन की नहीं होगी ना जिस गेम में, उस गेम में खेलने का मज़ा ही नहीं है भाईजान। जिस गेम में हो मज़ा भैया वो चीज़ है ना, वो चीज़ अच्छी होती है यार। फिर मैंने सोचा क्यों ना वेपन खोल लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने कर दिया जी एक चीज़ पंगा, वो गिरा दी पिक्चर। आ गई ग्रैनी सामने से। अब मुझे लगा मैं तो गई भाई गई, लेकिन मैंने ग्रैनी का एक और दफा चकमा दे दिया। और यहाँ पे मैंने चेक किया कहीं ग्रैनी आ तो नहीं रही, कहीं मुझे तो पागल है मैंने, कहीं मेरा तो पोपट नहीं बन रहा। लेकिन नहीं, मेरा पोपट नहीं ग्रैनी का बन गया। फिर मैंने निकाली है शॉटगन ताकि मैं उसको मार सकूं। मैंने सोचा क्यों ना यहीं पे बुला के अपने ही बकरे को मारते हैं, अपने बलि के बकरे को मारते हैं। भाई मैंने जैसे ही बोला वैसे ही ग्रैनी आके टपक गई। यहाँ से हमने हमारा ग्रैनी का शूट 10 करके मर गई। फिर हमने सोचा यार क्यों ना ये नीचे भी चेक कर लिया जाए, कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा। बंदूक को मारा साइड में, यहाँ पे देखा मेरी किस्मत की जगह खाली। मैंने बोला कुछ भी नहीं है नीचे भाई, यहाँ से पिक्चर उठाते हैं, चलते हैं जी ऊपर, खेत के आगे लगाते हैं। और आज वैसे भी हम कौन सा स्किप करने हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैं कौन सा स्किप कर रही हूँ। बहुत ईजी सवाल है भैया। मुझे यहाँ पे दूसरी पिक्चर भी दिख गई, तो मैंने सोचा दूसरी पिक्चर भी उठा के नीचे रख देते हैं। नेक काम में इतना देर नहीं लगाना चाहिए ना, अच्छी तरह कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे मिला है हेलीकॉप्टर मैनुअल, जो कि अगर वो नहीं होगा तो हम प्लेन नहीं उड़ा पाएंगे। ओह सॉरी, हम हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा पाएंगे। और ये सारे के सारे बक्से मेरी किस्मत की तरह खाली निकले, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि मोबाइल उठा के फेंक दूँ, लेकिन मतलब मोबाइल भी तो महंगा है ना यार, फेंक दिया तो नुकसान हो जाएगा। ये बंदूक नहीं उठ रही थी, गेम के अंदर अटकन हो रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी मैंने खेला। तो भैया मैंने सोचा अब नीचे वहाँ की चीज़ें तो चेक कर ली, बाथरूम चेक नहीं करा है ना भैया। तो बाथरूम के अंदर मिली मुझे हेलीकॉप्टर की। फिर मैंने उनके गंदे से शावर के अंदर देखा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। सफाई तो करती नहीं है ग्रैनी, किस चीज़ की है ये। फिर मैंने बोला यहाँ पे चलते हैं यार, यहाँ पे क्या चीज़ है भाई। फिर मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था गेम थोड़ी देर के, क्योंकि ये अटक बहुत रहा था गेम। फिर मुझे यहाँ भी पीस ऑफ पिक्चर मिला। मैंने बोला अगर मैं ये उठा लूँगी तो ग्रैनी जो है ना, ग्रैनी वो आ जाएगी दोबारा। फिर मेरे दिमाग में मैंने बहुत सोचा इधर उधर घूमते हुए। फिर मैंने बोला क्यों ना पहले हम ग्रैनी को मारते हैं, उसके बाद हम पिक्चर उठा के अपना काम करते हैं। तो भाई मैं इधर खड़े होकर ग्रैनी का इंतज़ार कर ही रही थी। तो मैंने सोचा ये ऐसे तो ग्रैनी आएगी नहीं, थोड़ा बहुत शोर करना पड़ेगा जब ही आएगी। तो मैंने ये सुन सकते हो, मैंने बजा दिया। कला तो मेरे अंदर कूट कूट के भरी है भैया, देख सकते हो कितना सुरीला
प्यारा बजाया, लेकिन फिर भी ग्रैनी नहीं आई। लाख कोशिशें कर ली, इतना शोर कर लिया कि मेरी पड़ोस वाली आंटी भी आ जाती तो शोर में तो, लेकिन ये भी नहीं आई भैया ग्रैनी। और लिखा हुआ तो ऐसा होता है बी क्वाइट, ग्रैनी हियर्स एवरीथिंग, लेकिन यहाँ पे तो ग्रैनी आई नहीं। मैंने सोचा आगे जाके चेक कर लेते कहीं अटक वटक तो नहीं। यहाँ पे देखा भाई आगे, ना वो अटकी ना वो कुछ हुआ उसको, ना कुछ भी नहीं हुआ भाई। फिर मैं दोबारा रिवर्स के अंदर अपनी जगह पर ही आ गई। मैंने बोला यहाँ पे छुप जाती हूँ, यहाँ पे जैसी आएगी ग्रैनी उसके मैं ठक से मार दूंगी। और भाई देखो ग्रैनी आ भी गई। मैंने बोला कि मैं वहाँ गई मैं तो मर जाऊंगी। मैंने बोला पहले ग्रैनी को अपनी शक्ल दिखाते हैं, सूरत दिखाते हैं, जब भी बुलाते हैं। ये ग्रैनी मेरे पास आई रही थी, ये मैंने मारी गली, बेचारी की तो टाइम पाई फिश हो गई। तो भैया मैंने सोचा यहाँ से पिक्चर उठाते हैं, रफो चक्कर होते हैं, पतली गली से निकलते हैं। ये पगली गली तो होती है नहीं, पतली गली से निकलते हैं। ये हम गए, यहाँ पे हम गए, ये हमने ऊपर चढ़ी सीढ़ियाँ अपनी मंजिलों की। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फेंक दी पिक्चर उस बुड्ढे की, ओ सॉरी बुड्ढे की पिक्चर फेंक दी हमने। और हम यहाँ पे आ गए दोबारा नीचे। अब हमने सोचा कि नीचे से दोबारा यहाँ पे कोई चीज़ चेक वेक कर लेते हैं, कुछ है तो नहीं। फिर मैंने बोला हेलीकॉप्टर की भी तो डालनी है भाई। तो फिर हमने यहाँ से उठाई हेलीकॉप्टर की, ये भी हमने फेंकी उस गेट के आगे आगे देख सकते हो आप, देख सकते हो आगे हमने फेंक दी हमने भाई यहाँ पे। उसके बाद मैं गई नीचे, मैंने बोला दोबारा नीचे चलते हैं। इसके बाद गई थी नीचे भाई, इन दरवाज़ों में भी कुछ भी नहीं था और मुझे स्टन गन भी नहीं मिली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे स्टन गन क्यों नहीं मिली। स्टन गन मुझे इसलिए नहीं मिली क्योंकि मुझे क्रोबार नहीं मिला। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे क्रोबार क्यों नहीं मिला, वो इसलिए क्योंकि मैंने कुछ जगह चेक ही नहीं करी थी, यानी सारी जगह चेक कर ली थी, लेकिन मुझे ऊपर का जो मैंने बॉक्स था ना वो नहीं खोला था, क्योंकि ऑलरेडी मुझे सारी की सारी चीज़ें मिल गई थी। जैसे देख सकते हो मुझे यहाँ नीचे से ये ग्लास फ्यूज़ मिला, और ये मैंने बोला मुझे पता ही था कि कुछ ना कुछ होगा ही नीचे। तो मैंने फटाफट गई, चेक करा, और मिला क्या मुझे, क्या मिला भाई, ग्लास फ्यूज़ मिला भाई मुझे, ग्लास फ्यूज़। तो अब मैंने बोला इसको फटाफट जो है ना भाई लगाते हैं। फिर मैंने देखा इधर क्या पड़ा है, जब मैंने तो देखा ना अरे मेरी शॉटगन पड़ी है। फिर मैंने बोला ग्रैनी के उठने का वक्त हो गया है, ग्रैनी को पहले मारते हैं, ग्रैनी की आत्मा को थोड़ा शांति देते हैं, थोड़ा सुकून देते हैं। फिर मैंने आते घूमते हुए फिरते हुए यहाँ से उठाई मैंने अपनी एमओ को उठा के भाई यान। मैंने बोला थोड़ा सा ग्रैनी का इंतज़ार कर लेते हैं जी, बुला लेते हैं। मुझे पता था ग्रैनी एक ही शोर से आने वाली है, तो वो आप लोगों ने भी अपने गेमिंग में आप लोगों ने भी खेलते वक्त किया होगा भाई। वो है ये पियानो, ग्रैनी का शानदार सा पियानो जो कि मुझे बहुत पसंद है। और ये ग्रैनी को ना यूँ मिनटों में बुला लेता है, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो भैया जी मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी कि ग्रैनी यहाँ से आएगी, लेकिन जी हो गया जी मेरा पोपट। ग्रैनी आ रही थी वहाँ से भी, देखना ग्रैनी ने एंट्री कहाँ से मारी है अपनी। मैंने कहा यार ग्रैनी तुमने तो मेरे साथ पोपट कर दिया। तो ग्रैनी बोलती है क्या, सुनो ग्रैनी क्या बोलती है, अबे हट बे, क्या कर रहा है बे, मैंने तो तेरा पोपट कर दिया, पोम पोम पोम। मुझे तो बहुत हंसी आई। फिर मैंने बोला दोबारा पियानो बजाते हैं और इस ग्रैनी की बच्ची को ना सबक सिखाते हैं। फिर आ ही गई ग्रैनी मैडम, देखो उन्होंने कैसे एंट्री मारी, लेकिन फिर मैंने भी अपनी एंट्री दिखाई दी, हाँ बंदूक से उड़ा दिए, बंदूक से। फिर मैंने बोला भैया जी यहाँ से लेते हैं अपना ग्लास यूज़, निकलते हैं, इससे पहले कि ग्रैनी दोबारा जिंदा हो जाए, मैंने जिन्हें हराम कर दे। यहाँ से हम गए दोबारा, वही सेम प्रोसेस, ऊपर चलो, अलमारी खोलो, सारी चीज़ें ढूंढो, कुछ भी मिल सकता है। आपकी किस्मत तुम्हें ढूंढना है, किस्मत का क्या पता, कुछ भी मिल सकता है। फिर हमने देखा ये बक्से टाकरे, देख भैया जी ये बक्से कैसे हटे हुए यहाँ पे। फिर हमारी किस्मत की तरह यहाँ पे हमें मिल गया क्या भाई, क्या ऑयल, गैसोलीन कैन, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उठाया कटिंग प्लायर काटने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे मिल गई क्या भाई, सिक्योरिटी की।
फिर मैंने बोला अपनी सारी की सारी चीज़ें जो है ना जी यहाँ पे फेंकते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं, फिर ऊपर लगाते हैं, इनको सारी चीज़ें करते हैं, जो भी प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करते हैं भैया। हेलीकॉप्टर की भी फेंकी, सारे के सारे पिक्चर्स फेंकी। फिर आ गई ग्लास फ्यूज़ की बारी, ग्लास फ्यूज़ को भी उठा के फेंका। एक तो ये ग्लास फ्यूज़ ना बहुत शोर करता है। फिर गैसोलीन कैन को भी उठा के भैया जी यहाँ पे फेंक दिया। फिर इस तरह से मिली मुझे सेफ की, मैंने सेफ की को उठाया और यहाँ पे इसको नीचे जाते हुए मैंने बोला कि सेफ कुछ को ना खोलते हैं और देखते हैं कि सेफ के अंदर सभी हमें क्या मिलता है। फिर मैंने देखा यार सेफ के अंदर तो बहुत कुछ है। जब मैंने खोला तो मेरा जो भाई जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, वो कहते हैं ना कि पूरा गेम पूरी चीज़ें आपने ढूंढ ली, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिलती ही नहीं है वक्त पे। होता है या नहीं होता है ऐसा आप लोग मुझे बता दो। फिर मैंने सोचा भैया नीचे तो मुझे डक्ट टेप मिला ही नहीं, और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत थी एंड टाइम के अंदर, जो मैं चीज़ ढूंढ रही थी, जिस चीज़ के लिए मैं मेहनत और मुशक्क़त कर रही थी वो चीज़ें मैं ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिली थी। यानी वो क्या नाम था उस चीज़ का? डक्ट टेप। फिर मैंने बोला यार ग्रैनी को मार देते हैं, उसके ज़िंदा होने का वक्त हो चुका है, इससे पहले हम मर जाए ग्रैनी के हाथों से। मैंने बोला हम ही मार देते हैं ग्रैनी को। फिर मैंने यहाँ पे कर दिया भाई दुनिया भर का शोर, ताकि ग्रैनी आए, ग्रैनी को मारे हम, अपनी जीत हासिल करें, उस ग्रैनी के घर से भागें जो हमें किडनैप करके ले जाती है। इस गेम से हमें वैसे एक लेसन होता है, हमें किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की भी गाड़ी में ऐसे नहीं बैठना चाहिए, और तो और बदतमीज़ी भी मतलब और किसी से बात नहीं करनी चाहिए, नहीं हमें स्ट्रेंजर्स लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। इससे हमें एक लेसन मिलता है जो हमें फॉलो भी करना चाहिए और वो हमारे लिए अच्छा भी है। भैया मैंने यहाँ पे बहुत कोशिशें करी, थोड़ा सा ज्ञान बांटा आप सबको, और मैंने यहाँ पे देखा कि ग्रैनी आ क्यों नहीं रही भाई, आ क्यों नहीं रही। फिर मैंने गेम स्टॉप कर दिया। मुझे लगा कहीं अटक वटक तो नहीं गई, लेकिन नहीं भाई, जैसे ही मैंने गेम स्टॉप किया ग्रैनी जी सामने से आके टपक पड़ी। भाई देखो आप देखो। उसके बाद तो यहाँ पे उसने मुझे देख लिया, लेकिन चल नहीं रही। जैसे ही मैं उसके पास गई वैसे ही मुड़ गई। फिर मैंने उसको 10 करके मार दिया। फिर उसके बाद मैंने भाई यहाँ से उठाई, कुछ भी नहीं उठाया। मैंने बोला भैया मेरे पास बंदूक की गोलियाँ तो है नहीं, तो मैं ऊपर आ गई और मैंने बोला अब मैं एक ही चारा बचा है, ऊपर दोबारा चेक कर लेना कहीं ऊपर तो नहीं पड़ा है डक्ट टेप भाईजान। तो फिर मैंने बंदूक ऊपर फेंकी तो नीचे गिर गई यार, दोबारा पता नहीं क्या हाल है क्या चीज़ है, बंदूक नीचे गिर गई मेरे ऊपर फेंकने से पहले ही। फिर मैंने बोला यहाँ से चीज़ें उठाते हैं, सारी की सारी हम ऊपर जमा कर देते हैं एक साथ, और फिर वन बाय वन इसको हम लगाते जाएंगे। इसकी जगह पे हम इसको प्लेस करते रहेंगे ताकि हम ईज़िली हमारा जल्दी काम हो जाए, और फर्स्ट डे के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट कर लें अपना ये हेलीकॉप्टर एस्केप। और जहाँ तक मुझे लग रहा था ना कि हम लोगों को फर्स्ट डे के अंदर ही कंप्लीट हो गया है, और हाँ भाई फर्स्ट डे के अंदर ही कंप्लीट हो गया है हमारा ये गेम। और आप लोग मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना कि मैं ये एक और वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। अगर कोई कमेंट नहीं आता है तो मैं नहीं बनाऊँगी वीडियो। अगर इसके ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए, मेरी जितनी भी टोटल वीडियो है उसमें से सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए ना इसके ऊपर, तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगी और उसके अंदर जो है अपना फेस भी अटैच कर दूँगी। अगर मैं ये वीडियो बनाऊँ गेम की तो मैं इसके साथ अपना फेस भी जो है ना भैया जी अटैच करूँगी, ठीक है। और भैया मैंने अब यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें लाके जमा कर दी। मैंने बोला कुछ रह वह तो नहीं गया, मैंने बोला कटिंग प्लायर्स ले जाते हैं, शायद उस डब्बे के अंदर ही ना हो डक्ट टेप। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार डक्ट टेप बोल रही हूँ कटिंग प्लायर्स लेके ऊपर चलते देखते हैं कुछ यहाँ वहाँ पे तो नहीं पड़ा हुआ। फिर मैंने भाई देखा यहाँ पे यार, सबसे पहले मैंने येले करना चेक किया कि यहाँ पे क्रोबार तो नहीं है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं था। फिर मैंने यार सारी की सारी ड्रॉज चेक करी, यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन ऊपर वाली ड्रॉज में क्या मिला भाई, डक्ट टेप मिला, डक्ट टेप। फिर मैंने लगाई आहिस्ता आहिस्ता करके दादाजी की पिक्चर, दादाजी का पहले बीच का हिस्सा पेट लगाया दादाजी का मैंने। अब मैं लगाऊंगी उनका सर, उनकी खोपड़, उनका गंजा सर उनका, और उसके बाद मैं लगाऊंगी उनकी टांगे जिससे वो चलते हैं, जिससे वो हमें पकड़ते हैं।
भैया मेरे हाथ में आ गया गैसोलीन ऑयल। मैं बोला गैसोलीन ऑयल में कहाँ लेके जा रही हो भाई, मुझे तो पिक्चर लेके जानी है भाई, पिक्चर लेके जानी है। फिर मैंने पिक्चर यहाँ पे अटैच करी, मैं लेकर आई अपनी बंदूक जिससे हम गोली के लिए निशाना मारेंगे। लेकिन मेरे बंदूक के अंदर हमेशा की तरह एमओ नहीं थी। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं जी, हम भर लेंगे एमओ, इतना कोई मसला नहीं है। हमने यहाँ से निकाली भाई 2 एमओ और फर्स्ट बारी के अंदर ही ना आपके भाई ने मार दिया था निशाना। देखते जाओ भाई कैसे मार दिया था आपके भाई ने निशाना। प्रो प्लेयर तो हूँ यार, मार देती हूँ इतनी आसानी से। भाई हमने यहाँ पे मार दिया है। किससे मार दिया बेटा, किससे? अरे भाई निशाने को मार दिया। फिर हमें एक गोली कम पड़ गई तो हमने इस गोली को भी यूज़ करते हुए ले लिया और ये 10 निशाना मारा हमने। फिर मैंने बोला गेट तो खुलिए भाई, अब ग्लास फ्यूज़ चाहिए इसको लेकर आने के लिए। यहाँ से उठाया ग्लास फ्यूज़ और हमने ये लगा दिया किधर भाई, जो वो गेट खुला है। जिस मेहनत और मनुष्यत्व के साथ हमने वो जो लगाया ना डॉट्स, यहाँ पे लगा दिए हमने। और यहाँ पे पड़े हुए थे बम। मैंने बोला बम का तो कुछ काम नहीं है, इतना दफ़ा करो। फिर भैया यहाँ से वाला गेट खोला। यहाँ से कहीं हमने हेलीकॉप्टर की तो अभी काम नहीं आती, हेलीकॉप्टर की जब काम आती जब हम वो स्टार्ट करते बैठ जाते हैं। फिर मैंने बोला फ्यूल भर देते हैं और फिर फ्यूल को उसके घर भेज देंगे जहाँ उसका असल घर है। जहाँ इन चीज़ों का असल घर है ना, मैंने वहाँ फेंक दिया। सिर्फ फ्यूल को भेजा और किसी को भी नहीं। फिर उसके बाद देख सकते हो मैंने यहाँ पे फुल भर दिया। मैं जैसे ही फेंकने के लिए गई मुझे लगा कहीं और ज़्यादा फ्यूल तो नहीं बचेगा, वरना मेरा सारा का सारी मेहनत हो जाएगी। लेकिन मैंने चेक किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर मैंने यहाँ पे फेंक दिया आखिरकार फ्यूल को और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था कि फ्यूल जो था मेरा जो फ्यूल था वो नीचे गिर गया, अपने घर चला गया। हाँ। फिर मैंने भाई यहाँ से उठाया डक टेप। हमारे जीतने में, हमारे गेम को ख़त्म होने में, यहाँ से भागने में ज़्यादा ही वक्त नहीं था, बहुत कम ही वक्त है। तो हमने यहाँ से सिक्योर करा इसकी पंखुड़ियों को टेप से। टेप के बाद मैंने उठाई यहाँ पे हेलीकॉप्टर की, भाई हेलीकॉप्टर की उठाई। हेलीकॉप्टर के अंदर हम बैठे हमने स्टार्ट करा इंजन। और भाई ये हमारा सक्सेसफुल होता है हमारा यहीं से हेलीकॉप्टर का गेम। भाई देखो यार, मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग में, वीडियो एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ यार अपनी पावर दिखाओ और प्लीज़ सबसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, कमेंट करना प्लीज़ जल्दी से। और ये फ़ोन आ गया था तो लव यू गाइस, बाय गाइस, बाय।